स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्टिफिकेट निवांशी मैम पर। तो दोस्तों बात करते हैं यूपी टेट की, जिसका एग्ज़ाम आपको लगा है 23 जनवरी को। यहाँ पर बनते हैं ईवीएस के थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस। तो आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस की, जो कि बायोलॉजी से संबंधित हैं। बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। उन 50 क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास रहने वाली है साइंस के 50 क्वेश्चनों की, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, चाहे सीटेट का हो या फिर अन्य कोई एग्जाम हो। तो शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन, दूसरा है फसलों का अध्ययन, तीसरा है कोशिकाओं का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है जनसंख्या का अध्ययन। तो बताइए साइटोलॉजी क्या कहलाता है। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। साइटोलॉजी कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं का अध्ययन। साइटोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन है न्यूक्लियस में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट में और चौथा ऑप्शन है पराक्सीसोम में। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। आपको बताना है इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। तो बताइए इनमें से हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है। सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछला यूपी टेट दिया था, एग्ज़ाम दिया होगा, तो देखा होगा आपने कि ईवीएस में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस बायोलॉजी से संबंधित पूछे गए थे। तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा अच्छे तरीके से। चैप्टर को जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। तो एक बार इसका आंसर कीजिए और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथी मित्रों के पास में। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आप लोग भेज दीजिएगा कि सबका फ़ायदा हो जाए इस वीडियो को देख करके। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो वो है विटामिन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या फिर विषाणु से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है कि एड्स कैसे होता है, जीवाणु से होता है, फफूंद से होता है, कृमि से होता है, फिर विषाणु से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स होता है। विषाणु से किससे होता है, विषाणु से होता है एड्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं। ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा है तिलचट्टा, तीसरा है केंचुआ और चौथा है मछली। तो इन चारों में से बताइए ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा ऐसा जीव है जो सांस लेता है किंतु इसके अंदर रक्त नहीं होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो सभी लोग आंसर कीजिए कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास में जोड़ लीजिए, तब मज़ा आएगा क्लास को करने में और आपको भी मज़ा आएगा आंसर को देने में। तो आप लोग अपने आप को देख सकते हैं कि आप लोग कहाँ पर खड़े हैं, कितने आप लोग आंसर सही कर पा रहे हैं। तो सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में और लोगों को जोड़ लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थिमज्जा में। तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए, जब तक हम रुके हैं आपके लिए 10 सेकंड के लिए आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। आपको बताना है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि में, दूसरा है हड्डियों द्वारा, तीसरा है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, चौथा ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है। आपको बताना है इनमें से लार किसके पाचन में मदद करती है। ऑप्शन है वसा, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन। तो जो लार पाचन करती है वह करती है स्टार्च का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कागज उद्योगों के कर्मचारियों में,
दूसरा है सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में, तीसरा है कपास उद्योगों के कर्मचारियों में, चौथा ऑप्शन है कीटनाशक उद्योगों के कर्मचारियों में। तो आप लोग बताइए कि स्वायत्त फुसफुस रोग किन में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में स्वायत्त फुसफुस रोग पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न गैसों में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। आपको बताना है CO2 हो जाएगा, मीथेन, ओजोन या फिर जलवाष्प। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली जो गैस है वह है CO2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा किस चीज़ की मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 214, 206, 253 या फिर अनिश्चित। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ होती हैं वयस्क मानव शरीर में। आप लोग इसको याद रखिएगा कितनी होती हैं, 206 होती हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ऑप्शन ए है विषाणु के द्वारा, बी है कवक से, सी है शैवाल से और डी है जीवाणु से। तो बताइए इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वह होता है विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, यह रोग होता है विषाणु से। इन्फ्लुएंजा जो रोग है विषाणु से होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए, जल में घुलनशील विटामिन कौन है आपको बताना है। तो पहला है विटामिन ए, दूसरा है सी, तीसरा है डी और चौथा है ई। तो इन चारों में से जल में घुलनशील जो विटामिन है आपको बताना है कौन सी विटामिन है। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। जल में घुलनशील विटामिन जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और सी जो होती हैं जल में घुलनशील विटामिन होती है, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के जो होती हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन होती हैं विटामिन बी और सी। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ऑप्शन है नॉट, डॉप्सन, पोआज और चौथा ऑप्शन है मैक्सवेल। तो बताइए निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, डॉप्सन। क्या होगा, डॉप्सन के द्वारा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है या फिर मापी जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, मतलब तीसरा है लाइकोपिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा सही आंसर। जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, लाइकोपिन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। ऑप्शन है टिन, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इंसुलिन में जो धातु उपस्थित होती है वह होती है, कौन सी होती है, जस्ता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जस्ता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। इनमें से आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा। पहला है कमल, दूसरा है सूरजमुखी यानी सूर्यमुखी, तीसरा है रेफ्लेक्सिया और चौथा ऑप्शन है ग्लोरी लिली। तो बताइए सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, रेफ्लेसिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, रेफ्लेसिया। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अरक्तता रोग किसकी कमी से हो जाता है। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो आपको आंसर करना है अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है अरक्तता रोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। सभी को आंसर करना है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। आंसर कीजिए सभी लोग, नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती हैं। ऑप्शन है 206, 230, 280 या फिर 300।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं 300, कितनी होती हैं? 300 हड्डियां पाई जाती हैं नवजात शिशु में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है ईमू, दूसरा है शुतुरमुर्ग, तीसरा है एल्ब्रेट्रास और चौथा है साइबेरियन सारस। तो बताइए पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच होता है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मानव रक्त का पीएच कितना होता है। आप लोग आंसर कीजिए, हम देख रहे हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है इसका। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, आपको सही आंसर करना है इसका। देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर पाता है इसका, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो आंसर कीजिए आप लोग इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच। आप लोग इसको याद रखना, अगर आपको नहीं पता था तो। अगर पता था तो आपका आंसर हो गया रिवाइज। ये मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। तो बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा है एड्रेनल ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो आपको आंसर करना है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? ऑप्शन है विसूचिका, दूसरा है चेचक, तीसरा है लकवा और चौथा इनमें से कोई नहीं। जितने साथी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी के पास में शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर जिस रोग से जुड़े हैं वो ऑप्शन है इसमें चेचक। क्या है? चेचक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एंजाइम है, आपको बताना है एंजाइम क्या है। ऑप्शन है वसा, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्रोटीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम जो है वह है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, प्रोटीन है एंजाइम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दूसरा है लुई पास्चर ने, तीसरा है ड्रेसर ने और चौथा है एडवर्थ जेनर ने। तो बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सभी को आंसर करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन की खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। ऑप्शन है यूकेलिप्टिस। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर सही हो जाएगा, यूकेलिप्टिस जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यूकेलिप्टिस। आगे देखते हैं, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? ऑप्शन है गौरैया, दूसरा है कोयल, तीसरा है साइबेरियन सारस और चौथा ऑप्शन है गुंजन पक्षी। तो आपको बताना है वो एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुंजन पक्षी जो है ये पीछे की तरफ उड़ता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को कहते हैं, सभी को बताना है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं या फिर फिनोलॉजी कहते हैं या फिर पेनियोलॉजी कहते हैं। तो सभी लोग आंसर कीजिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दूध का दही में जमने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा है खमीर या यीस्ट, तीसरा है लैक्टोबैसिलस और चौथा ऑप्शन है स्टोफिलोकोकस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दूध का दही में जमने का कारण? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दूध का दही में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है, आपको बताना है। गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रूपांतरित तना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू एक रूपांतरित तना है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जुकाम का कारण क्या है, आपको बताना है। जुकाम का कारण क्या होता है? ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है विषाणु और चौथा है प्रोटोजोआ। तो बताइए जुकाम का कारण क्या बनता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु सही आंसर हो जाएगा। जुकाम का कारण बनता है विषाणु। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है, आपको बताना है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा है चावल, तीसरा है मनी प्लांट और चौथा है टिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा हो जाएगा बांस। क्या हो जाएगा? बांस जो है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है मानव शरीर की वह होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग होता है, पहला ऑप्शन है पत्ता, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा है तना और चौथा है पुष्प। तो बताइए प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज में खाद्य भाग होता है तना। क्या होता है? तना होता है प्याज में खाद्य भाग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। आप लोग इसको याद रखिएगा, नेफ्रॉन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? शरीर में ऊष्मा की हानि। ऑप्शन नंबर ए सही है, शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध कार्य करता है जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे की वसा होता है वो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? आपको बताना है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, दूसरा है कार्बनिक विलायक उद्योग, तीसरा है कोयले की खान में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्लैक लंग रोग उनको होता है जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं। आगे है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में 50 बार आ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। या आज की क्लास में हम आपको 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। अगर क्लास आप लोगों ने शेयर की सभी के पास में और इस क्लास के ऊपर अच्छे व्यू आ गए तो हम एक क्लास और बनाएंगे इससे संबंधित, जिनमें 50 क्वेश्चंस और हम आपको करवाएंगे बायोलॉजी से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन है पित्त, दूसरा है लसिका, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल और चौथा है यूरोक्रोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र किस में होते हैं? गुणसूत्र में डीएनए और लिपिड, दूसरा है डीएनए और प्रोटीन, तीसरा आरएनए और अमीनो एसिड और चौथा ऑप्शन है आरएनए और शुगर। तो बताइए गुणसूत्र में होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वर्डकी लवक के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है। आप लोग याद रखिएगा, वर्डकी लवक के कारण अपना गिरगिट रंग बदलता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वर्डकी लवक। आगे देखते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? ऑप्शन है हृदय पर जीवाणुओं का हमला, दूसरा है हृदय की गति रुक जाना, तीसरा है हृदय में रक्त की आपूर्ति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दिल का दौरा पड़ने का जो मुख्य कारण हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति हो क्या जाती है? हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, इस कारण दिल का दौरा पड़ता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें
प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? ऑप्शन है मांस और अंडे, दूसरा है दूध और पत्तेदार सब्जी, तीसरा है सोयाबीन और मूंगफली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका, सोयाबीन और मूंगफली। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? सभी लोग आंसर कीजिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक या सहायक होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का इनमें से अंतिम उत्पाद क्या है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है CO2, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है जल। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वह होता है ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन उत्पादित होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, दूसरा है पित्ताशय के द्वारा, तीसरा है आंत के द्वारा और चौथा ऑप्शन है अग्न्याशय के द्वारा। तो इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कमजोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। तो साथियों ये थी हमारी आज के लिए 50 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को सभी लोग लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिए और इस क्लास को अपने सभी साथी मित्रों के पास में इसको शेयर कर दीजिए। चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो या फिर इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास है, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 जनवरी को। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। धन्यवाद, बाय बाय।